हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अपने अंजाम तक पहुंचा रहे होंगे। लेकिन एक छोटी सी सलाह रहेगी स्वास्थ्य को लेकर। इस समय लगातार आप देख रहे होंगे मौसम में परिवर्तन भी आ रहा है। कहीं कहीं बारिश समाप्त हो रही है, कहीं हल्की सर्दियों की भी झलक देखने को मिल रही है और कहीं पे बारिश बहुत तेज है। और आपको भी पता है कि जब बारिश के पानी की वजह से हमारे यहाँ सीवेज सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, तो डेंगू, मलेरिया, ऐसी बहुत सारी वायरल फीवर की बीमारियां हो रही होती हैं। तो अपने आप को इन बीमारियों से स्वस्थ रखना है। हर हाल में जो भी इसके प्रिकॉशन हो उसको जरूर जो है कि फॉलो करिए। और थोड़ी बहुत भी अगर तबियत खराब हो तो नज़दीकी मेडिकल स्टोर या डॉक्टर से जरूर परामर्श लीजिए। चलिए, आज हमारा ये मुद्दा नहीं था कि हम हेल्थ इश्यूज पे बात करेंगे। ये तो जरूरी गाइडलाइन थी कि आपको आगामी जो परीक्षा है 27 अक्टूबर नजदीक आ रही है, आरओ की परीक्षा है, तो खुद को मेंटली और फिजिकली स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। बात करेंगे आज के हमारे थंबनेल के अकॉर्डिंग। आपने देखा कि लास्ट 15 डेज बचे हुए, मतलब टोटल 50 दिन बचे हुए हैं। और सर, अब इस 50 दिनों में हम कैसे पढ़ें? क्योंकि कुछ एस्पिरेंट ऐसे हैं जो सीरियसली पढ़ाई कर रहे थे, जो 17 मार्च को टारगेट कर रहे थे, तो बीच में रिदम टूटा, फिर उन्होंने फ्लो पकड़ा, फिर स्टडी की और अब फिर रिदम टूटने लग रहा है। फिर उनका मोरल डाउन हो रहा है कि सर ऐसा लग रहा है सब कुछ पढ़ लिया, ऐसा लग रहा है कि अब कुछ भी नहीं पढ़ा है, ऐसा लग रहा है ब्लैंक हो रहा है, टेस्ट पेपर दे रहे हैं, नंबर नहीं आ रहे हैं। साथ ही साथ कुछ एस्पिरेंट ऐसे हैं जिन्होंने 17 मार्च को तो सीरियस नहीं लिया, लेकिन जब एग्जाम पोस्टपोन हुआ तो उन्होंने फिर सीरियस लेना शुरू कर दिया कि सर हम तो केवल आरओ पे फोकस कर रहे थे, 11 फरवरी को पेपर दिया तो उसकी वजह से यूपी पीसीएस में तैयारी नहीं कर पाए। और अभी क्या है कि मौका मिल गया सर हमको लगभग 7-8 महीने का, तो हम दोबारा तैयारी में लग गए मार्च के बाद से। तो उनके पास भी एक समस्या आ रही है कि सर टेस्ट पेपर हम कैसे करें, या किस तरीके से टॉपिक को कवर करें या रिविजन करें। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं शरद यादव। तो चलिए, अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 1 पे। देखिए, सबसे पहली चीज मैं यही कहूंगा कि केवल आपको 3 चीजें अगर आप फॉलो करते हो, तो मैं गारंटी तो नहीं कहूंगा और लोगों की तरह गारंटी नहीं दूंगा कि हाँ आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, लेकिन इतना भरोसा जरूर दिला दूंगा कि अगर आपने ईमानदारी से अपनी मेहनत की, थोड़ी सी भी आपने मेहनत ईमानदारी से की होगी, तो जो आपकी कट ऑफ 90-95 के आसपास रहती है यूपी पीसीएस की, आप उसके नजदीक जरूर पहुंच जाओगे। अब दूसरी बात कि अगर यहां पे नजदीक पहुंच रहे हो, इट मींस कि आप कुछ और स्टेप एक्स्ट्रा फॉलो करोगे तो आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। क्योंकि ये जो 3 पॉइंट बताने जा रहा हूं ना, ये आपको आराम से 85 से 90 स्कोर करने के लिए एलिजिबल कर देगा। बिल्कुल गारंटी कह रहा हूं इस चीज की। लेकिन फिर वही बात कि जो बचे कुचे 1-2 प्रश्न या 1-2% या 10-5% की जो कमी रहेगी, उसको आपको खुद से भी तैयार करना है। जितना भी अभी तक पढ़ा है उस पर गलतियां नहीं करनी है, उसको रिवीजन करना है। तो इसी के साथ आपका प्रीलिम्स का सिलेक्शन हो पाएगा। अगले 50 दिनों में आपको 3 चीजें जरूर फॉलो करनी है। अगर अभी भी नहीं कर रहे हो ना, तो आज से भी शुरू करोगे तो मैं कह सकता हूं कि सितंबर भर में, केवल सितंबर में, आज 6 तारीख हो गई है, सितंबर के 24 दिन में आप काफी कुछ चीजों को कवर कर लोगे। पहली चीज, आपकी टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं की है, मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं, तो ये मान के चलो कि आप एग्जाम हॉल में जब बैठोगे तो पहले तो बहुत सारे पेपर्स के जो पैटर्न होते हैं, जो सिलेबस होता है, जो एग्जाम में क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है, वो समझने में दिक्कत होती है। क्योंकि एग्जामिनर बहुत हलवा लैंग्वेज नहीं रखता है। उत्तर आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, परंतु फिर भी आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हो, कई बार ओवर थिंकिंग कर लेते हो। इसका पीछे रीजन होता है कि आपने टेस्ट सीरीज को सॉल्व नहीं किया होता है। तो टेस्ट सीरीज आप लोग कम से कम 20 तो जरूर करके जाओ। अगर मैं सितंबर की बात कर रहा हूं, अगर आप इससे पहले से मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हो, मेरे डायरेक्शंस को फॉलो कर रहे हो, या मैंने जो भी अपने एक्सपीरियंस और टॉपर से बात करने पर जो कंक्लूजन फॉर्म में आपको जो वीडियोस के माध्यम से जो सजेशन दिए स्ट्रेटजी को, अगर उसे फॉलो कर रहे होगे तो नो डाउट आपने 30+ टेस्ट सीरीज का टारगेट रखा होगा और सितंबर में आपके 30 कंप्लीट भी हो रहे होंगे। क्योंकि आप अगर मेरे साथ कर रहे होगे टेस्ट पेपर, तो 14 टेस्ट पेपर मैंने पूरे करा दिए हैं। बाकी बचे हुए 15 टेस्ट पेपर भी हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। और अगर अभी तक आपने टेस्ट सीरीज नहीं की है तो आज से करना शुरू कर दो। कहां से करोगे? बहुत सारे YouTube प्लेटफॉर्म पे आप देखोगे टेस्ट सीरीज कराई जा रही है, बहुत सारे टेलीग्राम पे कराई जाती है। आप हमारे प्लेटफॉर्म पे भी कर सकते हो, जिसमें मैं खुद टेस्ट पेपर कराता हूं। मैंने ध्येय आईएएस के टेस्ट पेपर कराए हैं, जो आपके 17 मार्च से पहले के भी थे और 17 मार्च के बाद से भी करंट अफेयर्स के साथ सारे नए टेस्ट पेपर भी मैंने कराए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। टारगेट 27 अक्टूबर के नाम से यूपी पीसीएस के लिए 14 टेस्ट पेपर हो गए। किस तरीके से टेस्ट सीरीज का रिवीजन करना है, किस तरीके से टेस्ट पेपर को कवर करना है और कितने करने और कैसे करने, इन सभी पे डिटेल्ड आपको जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ टेस्ट पेपर को आप लेवल देख सकते हो, कैसे उसका एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है, कैसे उसकी डिटेलिंग बताई जा रही है, कैसे आप उसको कवर अप कर सकते हो, सारी चीजें। तो मैं मान के चल रहा हूं कि अगर आप 27 अक्टूबर को प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहते हो तो कम से कम दोस्त आज से ही टेस्ट पेपर लेके बैठ जाओ। अगले 24 दिन में 20 टेस्ट पेपर कर लो।
और एक बार नहीं, उसको 2 से 3 बार कैसे करना है उनका भी लिंक उन्हीं वीडियोस के नीचे मिल जाएगा, या इसके नीचे भी मैं लगा दूंगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर अभी तक आपने घटना चक्र नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़ लो, और अगर पढ़ रखा है तो उसका रिवीजन कर लो। चाहे तो किताब से पढ़ लो, चाहे नोट्स बना के पढ़ लो, चाहे शॉर्ट नोट से पढ़ लो, चाहे हमारी क्लासेस से पढ़ लो। मेरी टीम के द्वारा खुद शॉर्ट नोट्स को बनाया गया घटना चक्र पूर्वालोकन के, जहां से आरओ एग्जाम्स में केवल 5 जीएस के सब्जेक्ट से 55 से अधिक प्रश्न आ गए, सीधे हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, साइंस के, पॉलिटी के। ठीक है, अभी उसमें इकोनॉमी मैंने इंक्लूड नहीं किया था, उस समय यूपी स्पेशल इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन अब आपको लगभग सभी सब्जेक्ट के नोट्स भी मिलते हैं और क्लासेस भी मिलती हैं। प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, घटना चक्र शॉर्ट नोट्स की प्लेलिस्ट है जिसमें 100 क्लासेस हैं। अगर आप 100 नहीं देख सकते हो तो सभी सब्जेक्ट्स के मैंने मैराथन अपलोड कर रखे, मैराथन पार्ट 1 पार्ट 2, किसी किसी के 2 पार्ट में, किसी के 1 पार्ट में। अगर आप इन्हें भी आज से अपना टारगेट बनाते हो तो बहुत सारे फैक्ट आपके वहां से तैयार हो जाएंगे। इतनी मैं भरोसा दे सकता हूं कि अगर आपने मैराथन को भी अच्छे से रट लिया तो आपके मान के चलो यूपी पीसीएस में 60 से 65 प्रश्न कहीं नहीं जाएंगे, केवल उन्हीं सब्जेक्ट से आ जाएंगे, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, एनवायरमेंट, साइंस, इकोनॉमी, यूपी स्पेशल। इन सबकी केवल मैराथन ही अगर आप देख लेते हो, हैंड रिटन शॉर्ट नोट जो घटना चक्र के हैं, वहीं से आपको 60 से 65 क्वेश्चन मिल जाएंगे। सोचो, आपको 90 लाने, 60-65 क्वेश्चन का मैंने समाधान बता दिया। तीसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है करंट अफेयर्स। अगर करंट अफेयर्स आपने मंथली फॉलो किए तो बहुत अच्छा किया है, अगर मंथली नहीं फॉलो किए तो अर्धवार्षिकी, वार्षिकी आ रही है, उसे फॉलो करो। अभी घटना सार की हाफ ईयरली आई है, जिसकी क्लासेस मैं करा रहा हूं यूट्यूब पे। नेशनल मैंने कवर कर दिया, इंटरनेशनल कवर कर दिया। मैं मैगजीन की बात नहीं कर रहा, मैं उसके हैंड रिटन नोट्स बना के करा रहा हूं क्लास। उससे क्या बेनिफिट है, 150 पेज की मैगजीन 80 पेज में खत्म, सारे टॉपिक खत्म। लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइन है, फैक्ट है, इन सभी चीजों का इंक्लूड करके मैं उसके नोट्स बना के मैं करा रहा हूं। जैसे लास्ट टाइम मैंने कराया था, डायरेक्टली यूपीएससी में भी क्वेश्चन आए, वहां से यूपी पीसीएस के आरओ एग्जाम्स में भी आए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उन क्लास को आप देख सकते हो। अगर अभी तक आपने मंथली फॉलो नहीं किया, अगर हाफ ईयरली ली, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, इरिटेटिंग हो रहा है, बोरिंग हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो वो सारी चीजें मैंने वहां पे डिस्कस की। प्लेलिस्ट में जाओ, आप देख सकते हो घटनासार हाफ ईयरली जनवरी से जून 2024 का। उसके बाद आई दृष्टि आएगी घटना चक्र की, उसे भी फॉलो कर लेना। हालांकि उसकी क्लासेस और नोट्स मैं खुद प्रोवाइड करा दूंगा, उसे भी फॉलो कर लेना। ये 3 काम अगर आप कर रहे होगे ना, तो ये मान के चलो कि आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा। 90 के बॉर्डर पे आप पहुंच जाओगे और थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करोगे, अपनी जो स्टडी कर रहे होगे पहले से, टेस्ट पेपर पे अच्छी पकड़ बनाओगे, अच्छे फैक्ट तैयार करोगे, करंट अफेयर्स के लगभग सारे क्वेश्चन सही करोगे, तो नो डाउट आप 100 भी क्रॉस कर सकते हो। कोई गलत नहीं कह रहा हूं। अब आप कहोगे सर ये तो आप रॉकेट साइंस बता रहे हो कि 50 दिन में इन 3 चीजों को पढ़ लो और प्रीलिम्स हो जाएगा। मैं रॉकेट साइंस तो नहीं कहूंगा, लेकिन हकीकत यही बता रहा हूं, क्योंकि यूपी पीसीएस का जो ट्रेंड है वो आपका फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होते हैं। मेरे यूट्यूब पे लगभग 1300 क्लासेस पढ़ी हैं। मैं 1300 क्लासेस नहीं बता रहा हूं, सेलेक्टिवली चीजें बता रहा हूं जो लास्ट के 50 दिन में आपको करना चाहिए, और करके जाओगे तो अपने आप को कॉन्फिडेंट पाओगे। और जब कॉन्फिडेंस में रहते हैं तो इजी प्रश्न भी सॉल्व होते हैं, और जो टफ प्रश्न होते हैं, जो हमें नहीं भी आ रहे होते ना, उसमें भी हम अपने ब्रेन का यूज करते हैं, एलिमिनेट करते हैं सारी चीजों को, और फिर उसका आंसर भी निकल आता है। ये सारा गेम आपके कॉन्फिडेंस का है। आपने जितनी तैयारी की, एग्जाम हॉल में अगर आपका कॉन्फिडेंस दिखता है, प्रॉपर आप चीजें पढ़ के जाते हो, तो क्वेश्चन अगर ऐसा है जिसमें केवल एक ऑप्शन आपको पता है ना, बाकी 3 को भी एलिमिनेट करने की क्षमता आप में आ जाती है। और अगर आप पढ़ के नहीं जाते हो तो इजी प्रश्न भी गलत कर देते हो। सिंपल प्रश्न आता है ना, जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता, आप जीवनसाथी.com याद आता है आपके दिमाग में, आपको पूछा जाता है स्वतंत्रता क्या, तो आप स्वतंत्रता वर्ड देखते ही आर्टिकल 19 लगाते हो, लेकिन होता 21 है, पढ़ के भी जाते हो। तो ये सिंपल प्रश्न भी गलत हो जाते हैं जब आपको तैयारी नहीं होती है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो ये जो 3 चीजें मैंने बताई हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हो, किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप फॉलो कर सकते हो। टेस्ट सीरीज पढ़ो, करंट अफेयर्स पढ़ो, घटना चक्र पढ़ो। मेरे प्लेटफॉर्म पे इन तीनों चीजों का बहुत ही बेहतर सॉल्यूशन दिया गया है। सभी की पीडीएफ्स भी आपको मिलती हैं, हालांकि पीडीएफ पेड होती हैं, जो हैंड रिटन नोट्स की होती हैं। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, नीचे दिए गए लिंक पे उस पर ज्वाइन कर लेना। बाकी सारी गाइडेंस वहां पे आपको टेस्ट सीरीज में मिलेगी, घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स में मिलेगी, करंट अफेयर्स में मिलेगी। अगर क्लास करते हो तो नो डाउट आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ लोग कमेंट करेंगे कि सर आप तो केवल अपने चैनल की ब्रांडिंग कर रहे हो। भाई मैं अपने चैनल पे जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ क्वालिटी कंटेंट के साथ, तो मैं उसी की जिम्मेदारी लूंगा। लेकिन जिम्मेदारी इस तरीके से ले सकता हूं कि वहां से अगर आप तैयार करके जाओगे तो 27 अक्टूबर के बाद आप खुद मैसेज करोगे, कॉल करोगे कि सर बिल्कुल वहां से बहुत सारे प्रश्न हमें देखने को मिले। 70 to 80 प्रश्न तक मैं कह रहा हूं, टेस्ट पेपर, करंट अफेयर्स और घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स, प्रीलिम्स निकालने की क्षमता रखती है ये तीनों प्लेलिस्ट। अगर आपको यकीन ना हो
तो आप फिर 28 अक्टूबर को देखना, अदरवाइज आप इसे फॉलो कर सकते हो या फिर कहीं से भी फॉलो करो, लेकिन ये 3 चीजें जरूर फॉलो करो ताकि प्रीलिम्स निकलना चाहिए आपका, बिल्कुल निकलना चाहिए। चाहे आप बिगिनर हो, चाहे कई साल से तैयारी कर रहे हो, चाहे 2-3 बार से प्रीलिम्स रुक जा रहा है, एक एक नंबर से रुक रहा है, सभी के लिए गाइडेंस है मेरी, सभी के लिए, चाहे बिगिनर हो चाहे किसी भी लेवल पे, बिल्कुल इसे फॉलो करो। लास्ट के 50 दिन में इससे बेस्ट स्ट्रेटजी और कुछ नहीं हो सकती है। कहीं मत भटको, आज से ही तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इसी वीडियो पे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।